नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। सबसे पहले अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि मैंने यहाँ पर अभी जो वेबसाइट आपके सामने ओपन कर रखी है, ये वेबसाइट बच्चों यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की है। ठीक है। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये मैं आपको बता पाऊँ कि जिन बच्चों ने काउंसलिंग में अभी जिनको सीट अलॉट हुई थी राउंड टू में, ध्यान से सुनिएगा। राउंड टू में जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने अपने प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया, उन्होंने अपने प्रोसेस को कंप्लीट ही नहीं किया, जिसकी वजह से वो काउंसलिंग से अब बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे भी बच्चे हम लोग के पास रहते हैं जो काफी लेट हम लोग को इन्फॉर्म करते हैं कि सर अब ये गलती हो चुकी है। तो अब ध्यान से देखिए, इस तरह की गलती किस तरह से हुई है पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है बीटेक काउंसलिंग 2024, ये हो गया राउंड थ्री। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों मैं किसी एक बच्चे का एग्जाम्पल लूंगा और लॉग इन कर लेता हूँ पहले मैं इस पोर्टल को। और ये पोर्टल मैं आप ही के सामने लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करना मैंने आपको सिखा दिया कि भाई किस तरह से आप वेबसाइट के लिंक को ओपन करेंगे और वहां पे लॉगिन करके जब आप पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर ओटीपी लेना पड़ेगा। तो मैं ओटीपी ज्यादातर मोबाइल नंबर पे ना लेकर के ईमेल आईडी पे लेता हूँ, क्योंकि ईमेल आईडी पे ओटीपी थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। मैं वेट करता हूँ ये ओटीपी हमारे पास दोबारा फिर से आ जाए। और ये ओटीपी हमारे पास दोबारा फिर से आ गया फाइनली। तो मैं इस ओटीपी को फाइनली डालता हूँ। दिस इज योर 4G2R25, 2R25, ये हो गया। तो बच्चे मैंने ओटीपी डाल दिया है, अब मैं इसको फाइनली ओपन कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, जिन बच्चों ने गलती की है तो गलती करने पर अब उनके पास सारे ऑप्शंस यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, ये देख रहे हैं। यानी ना अवेलेबल चॉइसेस दिखा रहा, ना फिल्ड चॉइसेस, ना अनफिल्ड, ना चॉइस लॉकिंग वाला सिस्टम। अब इस बच्चे को सीट अलॉट हुई थी, ध्यान से देखिएगा, इस बच्चे को सीट अलॉट हुई थी, लेकिन सीट अलॉट होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी फीस नहीं जमा की, या इनको याद नहीं रहा, या ये अपडेटेड नहीं रहे। तो अगर ये पहले से ही, अगर ये अपडेटेड रहते, इनको सारी जानकारी होती, तो इस तरह की गलती ना करती। अब ये बच्चों पूरी तरह से काउंसलिंग विड्रॉ हो से काउंसलिंग से ये बच्चा पूरी तरीके से विड्रॉ हो चुका है। अब इससे ज्यादा रैंक के बच्चों को ये कॉलेज मिलेगा, और इस बच्चे की रैंक ठीक ठाक थी, इसको कॉलेज ये नहीं मिल पाएगा। अब बच्चों इस बच्चे के पास एक ही ऑप्शन है कि ये अब अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन दोबारा करेगा, लेकिन वैकेंट सीटें जब आएंगी आफ्टर काउंसलिंग, यानी कि स्पॉट राउंड में। और स्पॉट राउंड तक पहुंचते पहुंचते बच्चों काफी सारी सीट्स यहाँ पर बच्चे ले लेते हैं। तो इस बच्चे की गलती देखिए, इस बच्चे को सीट भी अलॉट हुई, और सीट अलॉट होने के बावजूद भी इस बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, जबकि यहाँ पे सारी बातों को बताया जाता है। अब आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपको इस तरह से पोर्टल पे नजर आएगा। मेरे ख्याल से ये पोर्टल पे आप सभी को नजर आ रहा है कि यहाँ पर इस बच्चे को अलॉट हुआ था जेएसएस नोएडा। और इसके बाद अगर हम पे रजिस्ट्रेशन फीस पे आते हैं तो यहाँ आज की डेट पे ऑप्शन दिखा रहा है कि खत्म हो चुका है। अब उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, लॉक दिखा रहा है। तो इसका मतलब इस बच्चे ने अब यहाँ पे फाइनली गलती कर दी है, इतना समझाने के बावजूद भी यहाँ पर इन्होंने अपनी फीस नहीं जमा की, जिसकी वजह से फाइनली काउंसलिंग से बाहर आ चुके। तो ये था बच्चा इसका लाइव एप्लीकेशन, इसका लाइव एग्जांपल। अब आप देख सकते हैं ना, ये आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा की है, ना इन्होंने अपना फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे में बच्चों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, स्पॉट राउंड में भी सीट अलॉटमेंट होते हैं। मैं आपको बताऊंगा उस समय आपको क्या प्रोसेस करना है, जिन्होंने ये गलती कर दी है उस समय क्या प्रोसेस होता है, वो मैं आपको पूरा डिटेल में उस समय जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले आप पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आप पेड गाइडेंस ले सकते हैं तो जरूर आप पेड गाइडेंस लें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी सीट, अच्छी से अच्छी प्रेफरेंस शीट और आप ही की रैंक को यूज करके बहुत अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाए। तो आप इस इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेड काउंसलिंग लेने का ही प्रयास करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है, आप उस पर व्हाट्सएप करिए, आपको पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी। तो बच्चों ये था इस बच्चे का पूरा एग्जाम्पल, जिसको आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर ये काउंसलिंग से बाहर हो चुका है। अब बच्चों फाइनली मैं सिस्टम को लॉग आउट कर देता हूँ। ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि भाई इस तरह से आपको गलती नहीं करनी है, जिन बच्चों ने ऐसी गलती की है ऐसा कोई भी बच्चा गलती दोबारा ना करे। इसके अलावा बच्चों राउंड थ्री के जो मॉडिफिकेशन वगैरह है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो राउंड थ्री की चॉइस फिलिंग और मॉडिफिकेशन आप जरूर से जरूर कर लीजिए।
और इस बात की भी जानकारी रखिए कि अगर आपने मॉडिफिकेशन चालू करते समय, इस पोर्टल को लॉगिन करते समय राउंड 3 के लिए, उसमें अगर आपने एक आइकन अगर आपने टिक कर दिया, क्योंकि जैसे ही आप उसमें ओपन करेंगे आएगा डू यू वांट टू मॉडिफिकेशन, अगर आपने यस पे टिक कर दिया तो आप मॉडिफाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने नो पे टिक कर दिया और उसको पासवर्ड डाल के सबमिट कर दिया कि हमें मॉडिफिकेशन नहीं करना है, और फिर से आपके दिमाग में ख्याल आया कि अरे एक बार मॉडिफिकेशन कर ही लेते हैं, तो दोबारा मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते। ये इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने डू यू वांट मॉडिफिकेशन पे नो ऑप्शन का टिक कर दिया और पासवर्ड डाल के उसको सबमिट कर दिया तो आप उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे, मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बातें होती है रिलेटेड टू काउंसलिंग। इस बात को आपको स्पेशली बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। तो बच्चों, मैं इस साइट को यहाँ पे फाइनली क्लोज करता हूँ, इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूँ। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी है ड्यूरिंग द काउंसलिंग। इसलिए बच्चों मैं कहता हूँ आपसे कि ज्यादा से ज्यादा पेड काउंसलिंग लें। पेड काउंसलिंग की फीस ऑलरेडी बहुत ही कम है। आप उस पेड काउंसलिंग की सर्विसेज को यूज करिए और अपनी गलतियां से बचिए। तो धन्यवाद बच्चों, यहाँ तक का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ।